रुपए हर बार डॉलर के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है और लोग तुरंत बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। लेकिन सच इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रुपए खुद स्ट्रांग या वीक नहीं होता। वो हमेशा यूएस डॉलर के अगेंस्ट मूव करता है। और अभी दुनिया में पैसा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वही रुपया को अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस बॉन्ड्स में डालते हैं, क्योंकि वहां रिटर्न भी अच्छा है और रिस्क भी कम। फिर पैसा इंडिया जैसे मार्केट से निकलता है और रुपए पर प्रेशर आता है। इंडिया जैसे कंट्रीज में फॉरेन मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क कम करते हैं और इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकल जाता है। ये इंडिया के कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होता। ये ग्लोबल सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले कम होते हैं। इससे ट्रेड डेफिसिट बनता है और लगातार डॉलर की डिमांड बनी रहती है। इससे रुपए पर प्रेशर आता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का फुल स्केल पर ग्लोबल लेवल तक न पहुंचना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन गैप्स को धीरे धीरे एड्रेस कर रही हैं, लेकिन ये चेंजेस तुरंत नहीं होते। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो डॉलर डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ता है, और ये फैक्टर इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी दुनिया में क्राइसिस होता है, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में जाते हैं और सबसे बड़ा सेफ एसेट अभी भी यूएस डॉलर है। इसलिए रुपए और बाकी करेंसीज प्रेशर में आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, और रुपए का फॉल हमेशा इकोनॉमिक फेलियर नहीं होता। ये ग्लोबल सिस्टम का रिएक्शन भी होता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो रुपया धीरे धीरे स्टेबल हो सकता है अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ें, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए तो करेंसी प्रेशर कम हो सकता है। तो रुपया क्यों गिर रहा है? एक सिंगल रीजन नहीं है, बल्कि ग्लोबल डॉलर सिस्टम, ट्रेड गैप, ऑयल डिपेंडेंसी और कैपिटल फ्लो। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की स्टोरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या रुपए फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है? वीडियो पर अपनी राय और सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।